कौन है ये? भाजपा के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के साथ, या देखिए उस व्यक्ति का चेहरा जिन्होंने कत्लेआम किया है। ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य थे। मैं बार बार कहता हूं, भाजपा और आरएसएस का इस भारत के 140 करोड़ लोगों से कोई प्रेम नहीं है। वो राष्ट्र विरोधी है, वो इंसान विरोधी है, वो इंसानियत के दुश्मन है। सियासत और सत्ता के लिए अपनी जिंदगी का कोई कुकर्म वो करेगा। पूरी इंडिया, पूरा भारत को नष्ट व नाबूद करना होगा तो ये लोग करेंगे। जी प्रणाम। एक बड़ा सवाल मैं बार बार कहता हूं, तो कभी याद करिए आप, नफरत किस कदर 8 सालों के अंदर। सवाल नुपुर शर्मा का नहीं है, सवाल गिरिराज जी का नहीं है, एमपी से मिनिस्टर, मिनिस्टर से केंद्रीय मंत्री। नफरत की आवाज बनने का लगातार प्रमोशन। नुपुर शर्मा जैसे लाखों, करोड़ों, लाखों, हजारों नुपुर शर्मा को बीजेपी और आरएसएस ने पैदा किया। 24 घंटा जो शंका मेरी थी, इस्लाम सनातन को मानने वाले कोई लोग किसी के नफरत के बयान के बाद उदयपुर की घटना का अंजाम बिना किसी रणनीति के, बिना किसी सोची समझी साजिश के नहीं कर सकता था। मैं इस सवाल पर तब से बोल रहा हूं। कोरोना के पहले साद, याद है साद, जमायती इस्लाम के हेड साद, क्या 3 दिनों के बाद कभी साद की याद आई? नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना, ना तो आरडीएक्स पकड़ाने वाले डीएसपी का आता पता है, ना ही पुलवामा घटना के बाद आतंकियों पर कार्रवाई हुई, और ना ही कोरोना वायरस करने वाला पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका का गुजरात आना, उस पर कोई कार्रवाई हुई। उल्टे ही मुसलमानों को कोरोना वायरस का हिस्सा बना दिया। थूक फेंकने पर पाबंद। पूरे देश का माहौल इतना गंदा किया गया कि हम सब्जी और दूध भी उसके दुकान से खरीदना नहीं चाहते थे। मोदी जी, अमित शाह जी, साद का क्या हुआ? यदि साद कोरोना वायरस के संवाहक थे तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप भी जानते हैं, इस कोरोना वायरस में कोई साद और कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर एक बार नफरत की किताब लिखी गई 2024 के तारीख के लिए। पूरी राजस्थान और भारत को नफरत में धकेला गया। जनाब, ये देखिए कौन है ये? भाजपा के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया के साथ, या देखिए उस व्यक्ति का चेहरा जिन्होंने कत्लेआम किया है। ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य थे। सोचिएगा हो क्या रहा है, और आगे क्या क्या होने वाला है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरा देश नुपुर शर्मा के बयान के बाद दो धारा में बढ़ते नजर आए।
बांटने का प्रयास शुरू की गई। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन दिल्ली के एक पत्रकार की गिरफ्तारी हो गई। हम मांग करते हैं हर परिस्थितियों में उदयपुर के जो साजिश करता है उसकी पूरी जांच एटीएस कि भाजपा की क्या साजिश है इस घटना में, कौन कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे, उनकी पूरी टेलीफोन लोकेशन के साथ उसका किस किस से वार्ता हो रही है। मैं बार बार कहता हूं, भाजपा और आरएसएस का इस भारत के 140 करोड़ लोगों से कोई प्रेम नहीं है। वो राष्ट्र विरोधी है, वो इंसान विरोधी है, वो इंसानियत के दुश्मन है। सियासत और सत्ता के लिए अपनी जिंदगी का कोई कुकर्म वो करेगा। पूरी इंडिया, पूरा भारत को नष्ट व नाबूद करना होगा तो ये लोग करेंगे, और ये इसके हिस्सेदार हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा इन की जांच खुद सर्वोच्च न्यायालय के जज के माध्यम से हो, और देश कभी माफ नहीं करे ऐसे लोगों को। जो देश को ही समाप्त करने में लगे। धन्यवाद।